नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11th फिजिक्स। ठीक है, तो शुरू करने से पहले कुछ दो चार बातें आपसे करना चाहूँगा। पहला बात ये है कि जो फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप रट के नहीं पढ़ सकते हो। रट्टा मार के बस आप बोर्ड एग्जामिनेशन में पास हो सकते हो। और आज का जो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ामिनेशन हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये एग्ज़ाम पास करने के लिए किसी भी पढ़ाई की ज़रूरत है। आप बिना पढ़े हुए बोर्ड एग्ज़ाम पास कर सकते हो, बिहार बोर्ड। बाकी सीबीएसई के लिए थोड़ा सा पढ़ना होगा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी नहीं करना है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है खुद को। तो उसके लिए हमें अच्छे से आना चाहिए फिजिक्स, तभी हम एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना क्वेश्चन हम लोग कर नहीं पाएंगे। हम लोग जो है फिजिक्स को रट के नहीं पढ़ सकते। इस सब्जेक्ट का फील आना चाहिए आपको। आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हो क्या रहा है एक्चुअली में। जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, इसका प्रैक्टिकल फील आपको आना चाहिए सब्जेक्ट का, तब आप फिजिक्स सीख सकते हो। बाकी सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं, आपको फीलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिजिक्स में आपको फीलिंग की ज़रूरत है। आपको फील होना चाहिए सब्जेक्ट का। तो हम लोग इस पे काफ़ी सारी बातें करेंगे। क्लास शुरू हो जाएगी, उसके बाद में पढ़ाई करेंगे, कैसे पढ़ना है, ये सारे चीज़ डिस्कशन करते रहेंगे बीच बीच में। बाकी आप सभी को कोई डाउट हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, मुझसे पूछ सकते हैं। एज ए टीचर, एज ए मेंटर, एज ए सीनियर, या फिर जो आप मानो मुझे, वो मानकर आप मेरे से बात कर सकते हैं। आप मेरे से पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे 11th का फिजिक्स। इससे पहले मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको शेयर कर देता हूँ। आप चाहे तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, तो फिजिक्स हम लोग शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना मैथमेटिक्स के नहीं चल सकता है। आप डेफिनेशन याद कर सकते हो फिजिक्स में, लेकिन आपको सब्जेक्ट का फील नहीं आएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हमें कुछ मैथमेटिक्स आने चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स का ज्ञान हमें होना चाहिए। किन किन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए भाई? ज्ञान हमें होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, अलजेब्रा का, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड, जैसे इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं तो बहुत हार्ड इंटीग्रेशन का हमें ज़रूरत नहीं है फिजिक्स में। आसान आसान इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर इसमें मैथ बहुत है, दिमाग काम नहीं कर रहा है कि कैसे करें। तो ऐसे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम लोग आसान आसान से मैथ पढ़ेंगे। फिजिक्स में जो भी मैथमेटिक्स आएगा वो बहुत हार्ड एंड फास्ट मैथमेटिक्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो बायोलॉजी वाले भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो उनका तो मैथमेटिक्स 11th-12th का क्लियर नहीं होता है, तो वो कहाँ से कर पाएंगे अगर बहुत हार्ड मैथमेटिक्स आ जाएगा तो इसलिए आप निश्चिंत रहे, जो भी मैथमेटिक्स आएगा वो आसानी होगा। बस 10th तक आपका मैथमेटिक्स ठीक ठाक होना चाहिए। और कुछ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा वो मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी, तभी मैं फिजिक्स शुरुआत करूँगा। क्योंकि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट कहाँ से पढ़ेंगे? चलिए मान लीजिए कि मैथ वाले स्टूडेंट्स पढ़ लेंगे, मैथ के टीचर उन्हें पढ़ाएंगे, लेकिन बायो वाले को तो नहीं पढ़ाएंगे। इसके लिए अपन पहले बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा सा जो हमें फिजिक्स में ज़रूरत है वो पढ़ेंगे। पूरा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे, बस 2-4 लेक्चर हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग फिजिक्स शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स का आना। ठीक है, हो सकता है कि आप ये सारी चीज़ें जानते हो, चूँकि बेसिक मैथमेटिक्स है, हम लोग नीचे से ही कवर करेंगे, 9th-10th के मैथमेटिक्स को लेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप जानते हो सकता है कि कई सारे लोग भूल भी गए होंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो लोग जानते हैं वो एक बार रिवीजन कर लें, और जो लोग भूल गए हैं वो एक बार पढ़ लें। तो ये हमें आना चाहिए, फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स हमें आना चाहिए, तभी हम फिजिक्स का फील ले पाएंगे, फिजिक्स को ढंग से पढ़ पाएंगे। ठीक है,
तो मुझे लगता है कि अब शुरू करना चाहिए बिना बात किए हुए। बाकी आप लोग को किसी भी परेशानी दिक्कत के लिए आप कांटेक्ट करेंगे मेरे से, मैं बात करूँगा, ठीक है। चलिए, तो बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग आज पढ़ेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स में आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है, जो आप सभी पढ़े हुए हैं, क्लास 10th में भी पढ़े हुए हैं। इसको हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं, ठीक। आइए, तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसमें जो आपसे बात करने वाला हूँ वो मैं बात करूँगा एंगल पे, है ना। एंगल, एंगल जिसे हम लोग कोण बोलते हैं, ये क्या होता है भाई साहब। हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक सर्कल ड्रॉ करा ऐसे, तो सर्कल का एक सेंटर होगा, सेंटर से यहाँ तक मिला देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। चलिए एक और इधर से हम ले लेते हैं रेडियस। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को ये आर्क बोलते हैं, ठीक। इसको मिटा दीजिए। तो इसे हम लोग आर्क बोलते हैं, आर्क, हिंदी में चाप। तो यार ये जो यहाँ पे जो ये वाला झुकाव होता है दोनों लाइंस के बीच में, इसे हम लोग बोलते हैं कोण, एंगल, थीटा, ठीक है। ये थीटा कोण है। ये दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। जब भी दो लाइन एक दूसरे पे झुके हुए हैं तो कितना झुके हुए हैं ये कौन बताएगा, थीटा। जैसे भी कोई पूछेगा कि कितना झुका हुआ है, तो इसको आप किस चीज़ में व्यक्त करेंगे, एंगल पे बोलेंगे 30 डिग्री पे झुका हुआ है, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, 45 डिग्री पे है, 50 डिग्री पे है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एंगल से डिफाइन करते हैं कि कितना झुकाव है, ठीक है। एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं, एंगल को हम लोग लिखते हैं, एंगल जो होता है ना आपका थीटा, इसको लिखते हैं आर्क लेंथ। सब पढ़े हुए हैं आप लोग, आर्क लेंथ बाई रेडियस। आर्क लेंथ यानी चाप की लंबाई और रेडियस यानी कि त्रिज्या, ठीक है। ये हम सभी जानते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अच्छा, एंगल के जो यूनिट होते हैं, यूनिट ऑफ एंगल, कोण, कोण 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 की मात्रक या कोण का मात्रक क्या होता है भाई साहब, जो इसका यूनिट होता है ना मात्रक, क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं डिग्री। और एक और चीज होता है रेडियन। हो सकता है कि क्लास 10th तक आप लोगों ने रेडियन के बारे में नहीं पढ़ा हो सकता है पढ़े भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं ही पढ़े होंगे। तो रेडियन के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो हमारे जो एंगल के यूनिट है वो कितने हैं, 2 यूनिट है। क्या क्या, डिग्री और रेडियन, दोनों में हम रिलेशन बताते हैं। आप एक काम कीजिए, आप शुरू से नोट्स बनाएंगे। नोट्स आपको कैसे बनाना है, जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, लिख के मैं इरेज करूँगा। इरेज करने, जैसे मैं इरेज करने जाऊँगा मैं बोल दूँगा कि आप स्क्रीन पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे मैं लिख दिया, आप स्क्रीन को रोकिए और उसके बाद आप उसको नोट कर लीजिए अपने लैंग्वेज में। अगर चाहे तो इसमें 2-4 लाइन जो आपको मन करे वो आप खुद से लिख सकते हो। आप अपने से लिखने का प्रैक्टिस करिए। अभी तक क्या हुआ है कि क्लास 10th तक हम लोग टीचर का लिखवाया हुआ ही सारा कुछ लिखते हैं। टीचर ने जो लिखवाया वो हम लोग वैसे का वैसे लिख दिए। लेकिन ध्यान रखिए भाई साहब, आप एग्जामिनेशंस में उसी चीज़ को बहुत ही बेहतर तरीके से लिख पाओगे जिसे आपने खुद से लिखा है। क्लियर है बात? तो आप कोशिश करोगे कि मैं तो लिखवाऊंगा यहाँ पे, लेकिन आप कोशिश करोगे कि जो मैं लिखवा रहा हूँ उसके अलावा आपको जो मन करे। जैसे मैं समझाने के क्रम में बहुत सारी बातें करूँगा आपसे जो कि मैं लिखवा नहीं पाऊँगा। ऐसा होता है, क्लास में जितनी बातें टीचर करते हैं वो सारे के सारे लिखवा नहीं पाते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म ही हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड्स ही हैं जो लिखवा पाते हैं टीचर। तो आपको मेरी बातों में जो भी बात मैंने करी उसमें जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने से अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए, भोजपुरी में लिखिए, जिसमें आपको आता है उसमें आप लिख डालिए।
क्योंकि जब आप फिर से पढ़ेंगे नोट्स को दोबारा से तो आपका ये क्लियर होगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़रूरी, और नोट्स जिससे हम लोग नोट्स बोलते हैं ना, वो नोट्स अभी के लिए नहीं बनाया जाता है। नोट्स हम लोग बनाते हैं बाद में पढ़ने के लिए। तो क्योंकि अभी तो जो पढ़े हैं वो तो याद ही है, अभी नोट्स का तो कोई ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाया जाता है बाद में। तो ऐसा नहीं सोचिए कि नोट्स है तो एकदम मस्त साफ़ सुथरा होना चाहिए लिखा हुआ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। नोट्स गंदा रहेगा चलेगा, लेकिन उसमें जो कंटेंट है वो आपको अच्छे तरह से साफ़ सुथरे तरीके से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो नोट्स आपको एकदम ढंग का बनाना है और आपको खुद से बनाना है, कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने भाषा में उसको लिखें, ठीक। चलिए, तो स्क्रीन पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो भाई साहब, हमने देखा कि एंगल के जो यूनिट होते हैं वो होते हैं डिग्री और रेडियन। हमारे पास एंगल के 2 यूनिट हैं, डिग्री और रेडियन। तो अभी तक मैक्सिमम चीज़ें हम लोग डिग्री के बारे में पढ़े हुए हैं, ठीक है। आइए अब डिग्री और रेडियन को कन्वर्ट करते हैं कैसे। 180 डिग्री को हम लोग बोलते हैं पाई रेडियन, ठीक है। जैसे हम लोग बोले 180 डिग्री, तो रेडियन में इसे क्या बोलेंगे, पाई रेडियन। रेडियन को शॉर्ट में हम चाहे तो RAD भी लिख सकते हैं, पाई रेडियन, ठीक। अगर वैसे ही मैं बात करूं 1 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। 1 डिग्री यानी कि पाई बाई 180 रेडियन। अब आपसे बोले कि 10 डिग्री बताइए कितना होगा, तो 10 डिग्री के लिए क्या करेंगे, पाई बाई 180 इंटू 10 रेडियन। हमें 1 डिग्री का वैल्यू पता चल गया कितना, पाई बाई 180 रेडियन। तो जितना डिग्री बोलेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, पाई बाई 180 से गुना कर लेंगे, ठीक है। जैसे सिंपल बात है ना कि जैसे मान लीजिए कि 1 आम का दाम 3 रुपया है, तो 10 आम का दाम कितना होगा, 10 इंटू 3, ठीक। तो वैसे ही जैसे 1 डिग्री का वैल्यू कितना है, पाई बाई 180 रेडियन। तो जितना डिग्री बोले उसमें कितना से गुना करेंगे, पाई बाई 180 से, ठीक है। और देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं बोला कि 30 डिग्री बताइए कितना रेडियन होगा, पाई बाई 180 इंटू 30, ये रेडियन में हो गया वैल्यू। इसको 0 से 0 कटा, 3 से 6 यानी पाई बाई 6 रेडियन। बोला 90 डिग्री, तो बताइए क्या होगा, पाई बाई 180 इंटू 90, 9 से 1 कट जाएगा 2, तो कितना होगा, पाई बाई 2 रेडियन। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए क्या क्या कर सकते हैं, जैसे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है ना, तो यानी कि पाई रेडियन कितना के बराबर है, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना होगा साहब, 1 रेडियन जो होगा 180 डिग्री बाई पाई, इतना ही तो होगा। 1 रेडियन यानी कि 180 बटा पाई डिग्री, यानी रेडियन में वैल्यू दिया हुआ है, तो 1 रेडियन का वैल्यू कितना है, 180 बाई पाई। अगर मैं बोलूं कि आप बताइए 3 रेडियन कितना होगा साहब, तो 3 रेडियन कितना होगा, 180 डिग्री बाई पाई इंटू 3, लीजिए जो भी आ जाएगा। मैं बोलूँ कि चलिए 3 पाई रेडियन है, कितना है, 3 पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन, इसको डिग्री में बताइए कितना होगा। तो 1 रेडियन में कितना डिग्री, 180 बटा पाई, 180 बटा पाई कितना में, 1 रेडियन में। यहाँ पे कितना रेडियन है, 3 पाई, तो इंटू 3 पाई कर दीजिए, ये हो गया 540 डिग्री। तो यार अब हम लोग चाहे तो कन्वर्जन कर सकते हैं, डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप अगर ये चीज़ जानते हैं तो कोई बात नहीं, एक बार हमने रिवीजन के तौर पे करा, और अगर नहीं जानते हैं तो भी हमने सीखा। तो मैं कुछ आपको कन्वर्जन दे देता हूँ जो आप कन्वर्ट करेंगे खुद से। मैं डिग्री में देता हूँ, डिग्री वाले को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और रेडियन वाले को डिग्री में। जैसे देखिए ये हम लोग डिग्री में दे रहे हैं वैल्यू, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है। ये आप इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे।
π/2 रेडियन में दे रहा हूँ, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। π/3, π/6, 5π/6, 3π/2, 7π, ये सब आप इसको रेडियन वाले को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो आप इसे नोट कीजिए स्क्रीन पॉज करके। और हम लोग एंगल को मिनट और सेकंड में भी मेजर करते हैं। कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। 1 डिग्री को हम लोग 60 मिनट बोलते हैं। मिनट को हम लोग ऐसे ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, 60 मिनट, 1 डिग्री यानी कि 60 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री यानी कि 60 मिनट, और 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। सेकेंड में हम लोग डबल लगाएंगे, तो इसको सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, 1 डिग्री यानी कि 60 मिनट, और 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री अगर मैं बोलूँ तो 60 मिनट है, और 60 मिनट को अगर सेकेंड में बोलेंगे तो 60 सेकेंड, फिर से ये कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड। 1 डिग्री यानी कि 3600 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 डिग्री यानी कि 60 मिनट, और 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। क्लियर है। और हम लोग राइट एंगल एक रखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे राइट एंगल हम लोग बोलते हैं ना, राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं समकोण। समकोण, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, समकोण, राइट एंगल जैसे बोलेंगे इसका मतलब क्या होगा, 90 डिग्री। रेडियन में कितना हो जाएगा, π/2 रेडियन। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए ढंग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, शुरू से लेकर अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या क्या साइन थीटा कॉस थीटा। फिर भी मैं एक बार इसको आपको बता देता हूँ। ऐसे जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है ना, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ये एंगल को हम थीटा मान रहे हैं। जिस एंगल को हम लोग कंसिडर करते हैं ना, जिस एंगल पे हम लोग विचार करते हैं, उस एंगल के सामने वाला जो साइड होता है, उसके सामने वाला जो भुजा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसको P से डिनोट करते हैं, हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है, अच्छा, जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कर्ण। इसको डिनोट हम लोग करते हैं H से। और ये वाला जो है इसे हम लोग ना बेस बोलते हैं, यानी कि आधार, B। ठीक है, अगर मैं थीटा इसे लिया होता, थीटा अगर ये होता तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाला और बेस ये वाला होता। हाइपोटेनस हर केस में सेम है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या क्या चीज़ हम जानते हैं। एक चीज़ हम जानते हैं साइन थीटा कॉस थीटा हम लोग जानते हैं। अगर मैं बात करूँ साइन थीटा का, साइन थीटा तो क्या होता है, P/H, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, P/H। अगर मैं बात करूँ कॉस थीटा का तो होता है B/H, यानी बेस बाई हाइपोटेनस, B/H। अगर मैं बात करूँ टेन थीटा का तो ये होता है P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये सब लोग हम लोग जानते हैं, हम सभी जानते हैं इस बात को।
अच्छा, उसके बाद होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा, यानी कि साइन थीटा का उल्टा। इसमें p/h है तो इसमें क्या होगा? h/p। कॉस, ये साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, वैसे ही कॉस का उल्टा हो जाता है सेक। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? h/b। और tan का उल्टा क्या हो जाता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा। कितना भाई? ये p/b है तो ये क्या हो जाएगा? b/p। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं। और क्या क्या जानते हैं? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम लोग एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हुए हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस स्क्वायर के। तो हम लोग क्या लिखते हैं? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, या फिर हम एच लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें पता है ये सारी चीज़ें। और क्या क्या चीज़ मैं आपको बता दूं? चलिए पहले इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। स्क्रीन पॉज कीजिए और नोट कीजिए। और मैं कुछ बात आपसे करता हूँ क्वाड्रेंट्स के बारे में। क्या है क्वाड्रेंट्स? देखिए, जैसे मैं बात करूँ इस तरह का, इसको आप लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, हिंदी छोड़िए इंग्लिश में ही देखिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। इसमें क्या होता है, आप अगर एंगल वाइज बात करें तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक के लेकर एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल 90 डिग्री। शुरू यहाँ से करते हैं 0 डिग्री से, ये एंगल यहाँ पे कितना हो जाता है? 90 डिग्री। फिर यहाँ से घूम के आते हैं तो 90 और, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। फिर यहाँ से बढ़ेंगे इधर 90 पे 90 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 180 डिग्री। 180 से फिर इधर 90 आएंगे, 270। फिर यहाँ से यहाँ पे कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। जैसे हम बढ़ते जाएंगे फिर 360 के बाद 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 450 डिग्री। ठीक है, फिर इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर हमारा कोई भी एंगल 0 से 90 के बीच में है तो वो किस क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूँ 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या है? 0 से 90 के बीच में है, तो किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैं बोलूँ 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री 90 से 180 के बीच में है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और क्या क्या? जैसे देखिए 360 से आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं बोलूँ 400 डिग्री, 400 डिग्री, तो 400 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा? देखिए 360 से 450 फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 400 डिग्री फिर से कहाँ पे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बोले 560 डिग्री 460 डिग्री, तो 460 डिग्री कहाँ पे आएगा? इस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेंट डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एंगल आपको दिया गया है वो किस क्वाड्रेंट में है। और फिर इस एंगल को हम लोग चाहे तो रेडियन में भी बदल सकते हैं, मिनट में भी बदल सकते हैं। तो ज़्यादा ज़रूरत आपको डिग्री और रेडियन का पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, चलिए इसमें मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूं। जो साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, साइन कॉस टैन, ये तीनों और तीनों का उल्टा, ये इसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। यानी 0 से 90 के बीच में मैं बात करूं, किसी भी एंगल का जो वैल्यू आएगा वो सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो 0 से 90 के बीच में सारे पॉजिटिव आएंगे। और 90 से 180 के बीच में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे साइन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, साइन थीटा पॉजिटिव होगा। और अगर साइन थीटा पॉजिटिव है
तो इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, ये भी पॉजिटिव होगा, साइन थीटा भी पॉजिटिव और कोसेक थीटा भी पॉजिटिव। इसके अलावा जो होगा यानी कॉस, टेन, ये सारा का सारा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देता है, ठीक है। वैसे अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आऊँ तो यहाँ पे टेन थीटा पॉजिटिव होता है, और अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव ही आएगा। और फिर अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आऊँ तो यहाँ पे कॉस थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। कॉस थीटा पॉजिटिव है तो यहाँ पे सेक थीटा भी पॉजिटिव आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक जो भी है सारे के सारे पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आते हैं 90 डिग्री से 180 के बीच में तो साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। वैसे अगर मैं 180 से 270 के बीच बात करूं तो टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसको चाहे तो आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो। क्या ट्रिक है, बहुत ही आसान सा है, आप लोग सुने भी होंगे क्लास 10th में या 9th में, ऑल सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर टी कप। यहाँ से देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, सिल्वर में ऐसा ही लीजिए यानी कि साइन, इसमें साइन पॉजिटिव है। टी से यहाँ पे टेन पॉजिटिव है और सी से यहाँ पे क्या है, कॉस पॉजिटिव है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे, सेकेंड में साइन, थर्ड में टेन और फोर्थ में कॉट पॉजिटिव है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप वैल्यूज याद करोगे तो ये इससे आसानी से आप याद रख पाओगे, क्योंकि हम लोग 0 से 180 या फिर 0 से 360 तक सारे वैल्यूज हम लोग याद नहीं रख सकते। कुछ ही वैल्यूज है जो हमें याद रखना है, 0 से 90 डिग्री तक वैल्यूज हमें याद रखने हैं, और बाकी कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बाकी सारे वैल्यूज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बाकी सारे वैल्यूज को हम लोग निकालेंगे। तो चलिए स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो हम लोग क्वाड्रेंट्स के बारे में देखें, और चलिए कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज हैं उसको मैं बता देता हूँ। जैसे 0 से लेकर 90 डिग्री तक ये आप सभी जानते हैं, बहुत ये वैल्यूज आपको याद होंगे, फिर भी मैं एक बार रिवीजन के तौर पे आपको बता देता हूँ। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे बात कर लूँ, थीटा 30 डिग्री, अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करके लिखूँ तो कितना लिखूँगा, π/6। 45 डिग्री, इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँगा तो क्या लिखूँगा, π/4। 60 डिग्री, इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँगा तो क्या लिखूँगा, π/3। 90 डिग्री, इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँगा तो लिखूँगा π/2, ठीक है। अब साइन कॉस टेन जो आप लोग जानते हैं वैल्यूज, उसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं साइन थीटा लिखता हूँ। साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन π/6 यानी कि 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। 60 डिग्री का कितना होता है, √3/2। और 90 डिग्री का कितना होता है, 1। आप 0 से ले लीजिए, थीटा यहाँ 0 से शुरू कीजिए, 0 डिग्री से, ठीक है। रेडियन में भी 0 ही होगा। साइन थीटा, साइन 0 का वैल्यू होता है 0। अच्छा, फिर हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा। अब उल्टा हो जाता है, ये पलट जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, जानते हैं सभी लोग। फिर कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना, √3/2। 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 ही होता है, और 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और 90 का वैल्यू 0। अब ध्यान से देखिए, आपको बस एक वैल्यू याद रखना है, साइन का याद कर लो, आप कॉस का ऐसे ही लिख पाओगे। कैसे, आपको पता होना चाहिए कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। अब कॉस के लिए क्या करना है, उलट दीजिए,
कॉस जीरो का जो साइन जीरो का जो वैल्यू है वो कॉस 90 का होगा, फिर साइन 60 का जो होगा वो कॉस 30 का होगा, 45 में दोनों का सेम ही होगा। अच्छा एक और फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर लेंगे टेन थीटा के लिए। तो आइए टेन थीटा लिखते हैं। टेन थीटा अगर लिखते हैं तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन 0 का वैल्यू 0 है, कॉस 0 का वैल्यू 1 है, तो 0 बाई 1 कितना होगा 0। किसी भी चीज़ 0 में अगर मैं किसी भी डिजिट से किसी भी संख्या से भाग दूं तो 0 ही आता है, तो ये कितना आ जाएगा 0। वैसे टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2/√3/2, तो 1/2/√3/2 कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, अब क्या बचेगा 1/√3। वैसे ही 45 में ये दोनों को डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा 1, इसमें फिर कीजिएगा तो कितना आएगा √3, 2 से 2 कट जाएगा। और ये 90 डिग्री 1/0, तो ध्यान दीजिए किसी भी डिजिट में अगर 0 से भाग करे तो वो अनडिफाइंड आता है। मैं x/0 लिखूं तो ये अनडिफाइंड आता है, ठीक है, जिसको हम लोग इन्फिनिटी भी बोलते हैं, अनंत, अनडिफाइंड। ये अनंत कुछ होता ही नहीं है, अनडिफाइंड होता है, इसको डिफिनीशन दे ही नहीं सकते हैं, परिभाषित ही नहीं है, तो अनडिफाइंड। अब कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा तो साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा यानी कि 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। तो आइए कॉसेक जीरो लिखेंगे तो 1/sin 0, 1/sin 0 यानी कि sin 0 का वैल्यू 0 होता है, तो 1/0, तो किसी भी चीज़ में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है अनडिफाइंड, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा अनडिफाइंड। वैसे 30 में इसको उल्टा करेंगे 1/2 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1/1/2 यानी कि 1/1/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2। वैसे कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा √2, कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होगा 2/√3, और कॉसेक 90 का वैल्यू कितना होगा 1/1 करेंगे 1 ही आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे सेक थीटा लिखिए। सेक थीटा 1 को उल्टा करेंगे 1 ही आएगा, इसको उल्टा करेंगे क्या आएगा 2/√3, इसको फिर उल्टा करेंगे √2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 को उल्टा करेंगे अनडिफाइंड। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे साइन को कॉस के साथ किए आप सेक को कोसेक के साथ कर सकते हैं। फिर कॉट का लिखेंगे कॉट थीटा, तो ध्यान से देखिए कॉट थीटा अगर मैं लिखता हूँ तो कॉट थीटा टेन का उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, इसका उल्टा कितना होगा √3, इसका उल्टा तो 1 ही होगा, इसका 1/√3, और अनडिफाइंड का उल्टा 1/अनडिफाइंड। किसी भी चीज़ में x में अगर आप इन्फिनिटी से भाग करोगे तो ये 0 आता है, ठीक है, ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर मैं किसी भी चीज़ में 0 से भाग देता हूँ तो क्या आएगा अनडिफाइंड, और किसी भी चीज़ में अनडिफाइंड से भाग दूँ तो कितना आएगा 0, ठीक है। तो अनडिफाइंड 1/अनडिफाइंड ये कितना आएगा 0। तो ये वैल्यूज आपको पता होने चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद होगी ये वैल्यूज सारे वैल्यूज आप जानते हो। मैं जस्ट फॉर रिवीजन मैंने आपको बताया, तो आप इसे स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। अब आगे हम लोग कैसे करेंगे इस चीज़ पे चर्चा करते हैं। बाकी इसके बाद में 135 डिग्री 225 डिग्री इसका वैल्यू आएगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे उस बात पे चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स में 1-2 एग्जांपल्स दे के पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं लिखूँ साइन 30 डिग्री, तो वैल्यू कितना होता है 1/2, और मैं लिखूँ कॉस 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका भी वैल्यू होता है 1/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 30 1/2 और कॉस 60 1/2। देखिए मैं इसमें कैसे आपको बताता हूँ। अच्छा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं बेसिक मैथमेटिक्स जस्ट आपको रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ, मैं पूरा मैथमेटिक्स आपको नहीं बता रहा हूँ,
तो आप इसमें ऐसा नहीं सोचेंगे कि सारा जितना आप फार्मूला पढ़ा है उसको सर प्रूव कीजिए, वो मैं नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे प्रूफ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि अगर मैं मैथमेटिक्स के फार्मूला प्रूव करने लग जाऊँगा तो फिर फिजिक्स कब पढ़ाऊँगा? तो टाइम कम है, लिमिटेड टाइम में आपको मैथ्स पढ़ा के थोड़ा बहुत, और जो हमारे काम का है, जो हमारे फिजिक्स में ज़रूरत है उसको मैं पढ़ाऊँगा, और फिर हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी प्रूफ वगैरह है मैथमेटिक्स का वो आपको मैथ वाले सर, अगर आप मैथ्स लेके पढ़ते हैं तो मैथ वाले सर बताएंगे। तो चलिए इसमें मैं कैसे बता रहा हूँ वो देखिए। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। अगर मैं चाहूँ तो थीटा, मैं इसको मान लीजिए अल्फ़ा ले लेते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू आया वो कितना आया? साइन थीटा के बराबर। आप देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा कितना था? 30 डिग्री। 30 डिग्री तो कॉस 90 माइनस 30 60 डिग्री, और साइन 30 दोनों का वैल्यू सेम आया। यहाँ पे साइन 30 और कॉस 60 कितना है? सेम है। तो फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाते हैं कि अगर उसी तरह से मैं अगर लिखूँ थीटा में, जैसे मान लीजिए कि कॉस 30 का वैल्यू लिखूँ, कॉस 30 ये कितना होता है? √3/2, और साइन 60 ये भी कितना? √3/2। फिर से यहाँ पे थीटा में 60 ले लूँ और इसको अल्फ़ा ले लेता हूँ 60 डिग्री। अल्फ़ा को मैं लूँ 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 30 वही आएगा। तो अगर मैं बात करूँ कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जब 90 का चेंज आ रहा है, 90 में से मैं थीटा को घटा रहा हूँ, 90 में से थीटा को घटा रहा हूँ, तो यहाँ पे कॉस साइन में कन्वर्ट हो जा रहा है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर मैं थीटा के साथ 90 का छेड़छाड़ करूँ, 90 जोड़ूँ घटाऊँ, 90 ऐड भी करेंगे तो यही चीज़ होगा। और उसमें मैं आपको और भी चीज़ें मैं बताऊंगा, तब उसमें देखना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो पहले आप इसमें हेडिंग दे दीजिए सम इम्पोर्टेंट फार्मूली, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला जो है वो मैं यहाँ पे देखता हूँ। सम इम्पोर्टेंट फार्मूले, ठीक है। फार्मूला का प्लूरल फॉर्म होता है फार्मूले, ठीक है। देखिए क्या, पहला बात, एक चीज़ तो पहले आप ऊपर ही लिख लीजिएगा कि जो भी फार्मूला में हम लोग थीटा यूज करेंगे, थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा। इसमें कोई भी थीटा आप 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं लेंगे, इस जो भी हम लोग फार्मूला यूज कर रहे हैं उसमें, ठीक है। थीटा का वैल्यू 90 से छोटा होगा। क्या है, आप ध्यान रखिएगा, एक बात इधर नोट में आप लिख लेंगे, ये 0, ये 90, 180 और ये 270 डिग्री। तो भाई साहब इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि अगर एंगल में, आप इसे नोट करेंगे, हिंदी में ही लिखिएगा, एंगल में 90, ठीक है, या 270, 90 या 270, 90 या 270 का चेंज आएगा तो साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, और टैन बदल जाएगा कॉट में, और कॉट टैन में। तो ये ध्यान रखना है, साइन कॉस में, कॉस टैन में, टैन कॉट में, और एक कौन बच गया जी, और इसका उल्टा तो कर ही लेंगे, ठीक है, टैन कॉट में बदल जाएगा। और ये कब, जब एंगल में 90 या 270 का चेंज आएगा, ठीक है। आप इसको अंग्रेजी में चाहे तो लिख सकते हैं, इफ़ एंगल इज चेंज्ड बाय 90 डिग्री और 270 डिग्री, देन साइन विल कन्वर्टेड
इंटू कॉस, कॉस विल कन्वर्टेड इंटू साइन, एंड टेन विल कन्वर्टेड इंटू कॉट, आप इसको लिख सकते हैं। और अगर इस बात को भी लिख लीजिए, एंगल में 180 का चेंज आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ सभी केस में साइन, ठीक है, साइन SIGN, साइन चिन्ह का ध्यान रखना है। कैसे साइन का ध्यान रखना है, देखिए ध्यान से। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी चीज़ जा रहा है, कोई भी एंगल जा रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे कॉस पॉजिटिव होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है सारे केस में। ये पूरे के लिए मैंने ये लिखा, सिर्फ सभी केस में साइन का ध्यान रखना है। साइन का ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है उसे मैं बताता हूँ अभी यहाँ पे, कि जैसे ही जाएगा कोई भी एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो मुझे समझ में आता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 वाला पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आप पहले नोट में ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला हेडिंग देके आप इसको नोट में लिख लीजिए, फिर हम लोग फार्मूले देखते हैं, समझते हैं और फिर उसको हम लोग पढ़ते हैं समझ के कैसे होगा, ठीक है। अब देखते हैं फार्मूला कैसे बनाएंगे। देखिए साइन का आपको ध्यान रखना है, चिन्ह कैसे ध्यान रखेंगे वो देखिए। पहले मैं लिखता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। बाकी इसका उल्टा मैं नहीं लिख रहा हूँ, उल्टा तो हो ही जाएगा, साइन है तो इसका उल्टा कॉस है, ये सब कर लेंगे, उल्टा वाला नहीं। चलिए देखिए, तो किस चीज़ का चेंज है, 90 का चेंज आ रहा है, ठीक है, 90 का चेंज हो रहा है। 90 या 270 का चेंज होगा तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में, कॉस किस में बदलेगा, साइन में, टेन किस में बदलेगा, कॉट में। तो चलिए बदल दीजिए, साइन किस में बदलेगा, कॉस में, तो लिख लीजिए कॉस थीटा, कॉस किस में बदलेगा, साइन में, तो साइन थीटा लिख लीजिए, टेन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अब साइन का ध्यान रखना है, किसका, साइन का। तो ध्यान दीजिए 90 में से अगर किसी भी एंगल को घटाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 में से अगर किसी भी एंगल को मैं घटाता हूँ कोई भी, और थीटा मैंने 90 से छोटा रखा है, तो 90 में से अगर कोई भी एंगल में घटाऊंगा तो वो कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये सारे के सारे जो वैल्यूज है वो किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, ये कॉस, साइन, कॉट सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए नेक्स्ट में देखता हूँ, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा। अब देखिए यार 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। पहले तो 90 से चेंज हो रहा है, 90 से चेंज हो रहा है तो बदल दीजिए, साइन को कॉस में बदल दीजिए, कॉस थीटा, इसको साइन थीटा, टेन को कॉट थीटा, तो बदल तो दिया। अब चिन्ह का देख लेते हैं, साइन का देख लेते हैं क्या होता है। यार साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन 90, इसको देखना है हमें, इसे देखना है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव, तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस। क्लियर है। अब देखिए 180 डिग्री के साथ, तो 180 डिग्री के साथ कोई चेंज नहीं आता है, बस चिन्ह का ध्यान रखना है, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा। 180 से अगर चेंज होता है तो बस सिर्फ साइन का ध्यान रखना है। कैसे, देखिए अगर मैं बात करूं
साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा। अब उसके बाद में चले जाते हैं साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा। देखिए यार ये 180 का चेंज हो रहा है तो इसमें तो सब कुछ सेम रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, tan tan ही रहेगा, फिर से साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा और tan tan ही रहेगा। अब चिन्ह का क्या करना है भाई साहब, ये देखिए साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, 180 में से कुछ एंगल मैं घटाऊंगा, जो एंगल 90 से छोटा होगा, तो 90 से छोटा कोई भी चीज़ अगर 180 में से घटाते हैं तो वो 90 से बड़ा ही आएगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो चलिए ये तो पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इसका मतलब 180 माइनस थीटा सारे सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लगा देंगे। tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये भी इसमें भी नेगेटिव लगा देंगे। और ये 180 प्लस थीटा किस में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan। तो tan वाला सिर्फ पॉजिटिव होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, बाकी ये दोनों क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो देखिए आपने बस ये चीज़ अगर याद रखा कि 90 से या फिर 270 से चेंज होगा तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, tan कॉट में बदलेगा। बस साइन का चिन्ह का ध्यान रख लेना है। कैसे ध्यान रख लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। ठीक है, अब 270 का देख लेते हैं। 270 का क्या चक्कर है, 270 का देख लीजिए, यहाँ पे आइए, ऐसे मैं लिख लूँ 270 माइनस थीटा। ठीक है, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा और ये 270 प्लस थीटा। अब देखिए जैसे 270 का चेंज करेंगे तो साइन तो कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, tan कॉट में बदलेगा। फिर से उसमें देख लेंगे कि हम लोग का क्या आ रहा है, इसमें चिन्ह का देख लेंगे तो 270 माइनस थीटा, तो 270 यहाँ पे आता है आपका, 270 यहाँ पे। तो 270 में से कोई भी चीज़ घटाओगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो tan वाला सिर्फ पॉजिटिव कर लीजिए, बाकी सब ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, साइन नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव। मुझे इस वाले को देखना है, इधर वाला नहीं देखना है। ठीक है, देखना है ये वाला। चलिए, और ये 270 प्लस थीटा किस में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस। तो सिर्फ ये वाला कॉस वाला पॉजिटिव होगा, बाकी ये दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आप ये फार्मूला लिख लीजिएगा। 12 के बाद में ये 13, 14, 15, 16, 17, 18। देखिए मैं इसमें कुछ कलाकारी नहीं कर रहा हूँ, नया चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ, बस उसी से मैं इंटर रिलेट कर रहा हूँ चीज़ों को कि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। हाँ, और देखिए एक माइनस थीटा का क्या कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर होंगी। माइनस थीटा, जैसे वही बात है, अभी भी थीटा 90 से छोटा है। जैसे मान लीजिए कि इधर मैं थीटा इस डायरेक्शन में मेजर करता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज में थीटा, तो ये पॉजिटिव है। और सेम मैं इधर मेजर कर लूँ थीटा, तो ये नेगेटिव है। तो माइनस थीटा है। माइनस थीटा का मतलब ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस, बाकी सारे क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब साइन माइनस थीटा लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं लिखूँ कॉस माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसमें क्या होगा, प्लस कॉस थीटा। और tan माइनस थीटा, ये भी क्या होगा, नेगेटिव, माइनस tan थीटा। जैसे मैं बता दूं आपको, मैं वैल्यू लिखूँ साइन माइनस 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस साइन 30 डिग्री।
यानी माइनस साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। ठीक है, तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए तो ये आप नोट कीजिए स्क्रीन पॉज करके, फिर मैं कुछ एक आध एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, फिर उस पर आगे हम लोग काम करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोलूँ 120 डिग्री, आप बताइए कि साइन 120 का वैल्यू कितना होता है। तो साइन 120 तो सर हमें पता नहीं है, कि मैं तो 90 डिग्री तक जानता हूँ, तो 30 डिग्री का वैल्यू मुझे पता है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ साइन 90 प्लस 30, साइन 120 डिग्री को तो लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है। तो इसका मतलब कॉस थीटा के जगह पे कितना है 30 डिग्री, 90 प्लस थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे कॉस 30, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो साइन 120 का वैल्यू कितना हो गया √3/2। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कॉस 225 डिग्री, लीजिए 225 डिग्री, इसका वैल्यू मुझे बताना है, तो क्या लिखोगे बोलिए, कॉस इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 45 डिग्री, कॉस 180 प्लस 45। तो कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, थीटा यहाँ पे कितना हो गया 45 डिग्री। तो 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भाई साहब, थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ से सर कितना हो जाएगा माइनस कॉस 45 का वैल्यू कितना 1/√2। तो इस तरह से हम चाहे तो जितने भी वैल्यू मुझे लिखने हैं वो मैं लिख सकता हूँ, कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। तो साइन थीटा कॉस थीटा हमें लिखने आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, आपको मैं कुछ होमवर्क्स दे देता हूँ, आप उसे करेंगे। आप वैल्यू लिखेंगे, साइन 120 हो ही गया 135 डिग्री, tan 225 डिग्री। आप लिखिए यहाँ पे cos -60 डिग्री, साइन -30 डिग्री, tan -45 डिग्री, cot 315 डिग्री, और आप लिखिए साइन 315 डिग्री। तो ये सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करने हैं, और कुछ थोड़ा बहुत फार्मूला और है ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो मैं पढ़ लूँगा तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग का समाप्ति हो जाएगा। चलिए मैं पढ़ाई देता हूँ, छोड़ो फिर कल के भरोसे क्या, थोड़ा सा आप ही लोग आप देख लेना, मैं बता ही देता हूँ, आज ही बता देता हूँ। तो आप पहले होमवर्क लिख लीजिए, फिर मैं इस पर बात करता हूँ। चलिए, और क्या क्या फार्मूला आपको याद रखना है, ये सारे फार्मूले मैंने आपको ट्रिक से बताया, 12-15 फार्मूला है, लेकिन ये कहने के लिए 12-15 है। बस आपको याद एक ही बात रखना है कि 90 या 270 से चेंज होगा तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा। और अगर 180 से चेंज होता है तो सब कुछ सेम हो जाएगा, ठीक है, सेम ही रहेगा। चलिए, और मैं कुछ आपको फार्मूला बताता हूँ। आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। ये भी एक फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1। और क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी याद रखना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। और क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये और वो 9 एंगल वाले तो आपको ध्यान ही रखने हैं, ये सारे भी ध्यान रखने हैं। और क्या क्या, और मैं बताता हूँ। जैसे अगर रहेगा साइन ए प्लस बी, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, साइन ए माइनस बी अगर है तो इसको क्या लिखते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है जो आपको याद रखना है। अगर रहे 6 कॉस ए प्लस बी, तो इसे क्या करना है, क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और क्या है, कॉस ए माइनस बी, तो इसे क्या करना है, इसका होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। ठीक है, ये होता है। और tan का कितना नंबर, 8 नंबर। tan ए प्लस बी क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका tan ए प्लस बी। tan ए प्लस बी हो जाएगा tan ए प्लस tan बी, tan ए प्लस tan बी बाई 1 माइनस tan ए tan बी। ठीक है, tan ए माइनस बी क्या हो जाएगा, tan ए माइनस tan बी बाई 1 प्लस tan ए tan बी। ठीक है, तो ये फार्मूला, तो आप स्क्रीन पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। कुछ और फार्मूला है उसको मैं लिख देता हूँ और उसके बाद में आगे देखिए और क्या क्या फार्मूला है। अगर ऐसे रहे 10 नंबर ले लेते हैं, साइन ए प्लस साइन बी, तो इसको हम लिखते हैं 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, साइन ए प्लस बी बाई 2 माइनस साइन साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, ये एंगल में डिवीजन है। और क्या है, साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, साइन ए माइनस साइन बी, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए कॉस का होगा कॉस ए प्लस कॉस बी, तो इसका होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, 13 देखते हैं, कॉस ए माइनस कॉस बी, इसका होता है माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। देखिए यहाँ पे सिर्फ इसमें माइनस लगता है। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले हैं, और भी कुछ है 2-4 फार्मूले, वो मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे। आइए, आइए, नंबरिंग कितना था, 13, जो भी नंबरिंग था आप नंबरिंग दे दीजिएगा। आगे देखिए, अगर होगा साइन 2a, ठीक है, तो उसको लिखते हैं 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अगर होगा कॉस 2a, ठीक है, तो इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर हम लोग लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या फिर इसको लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए
-1, ये सारे फॉर्मूले हैं। जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ थीटा होता, कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस तरह से होता, ठीक है। और टेन का अगर लिखे tan 2a तो इसका हो जाता है 2 tan a बाई 1 - tan स्क्वायर a, ठीक है। तो ये tan 2a का फॉर्मूला हो गया। तो जो भी फॉर्मूले मैंने आपको लिखे हैं आप काइंडली इसे याद करते रहेंगे, ऐसा नहीं करते रहेंगे, बस एक बार कभी कभी जब आपको टाइम मिले तो आप इन फार्मूलों को देखेंगे, क्योंकि हमें फिजिक्स में इन फार्मूलों का बार बार ज़रूरत होगा, तो इसलिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए और वैल्यू तो आपको याद होना ही चाहिए। जो मैंने होमवर्क दिया है वो होमवर्क भी आप करेंगे। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, एक और एंगल होता है इम्पोर्टेंट है जो बार बार यूज में होता है, वो क्या है मैं बताता हूँ। देखिए अगर आपका ट्रायंगल ऐसा है, मान लीजिए ये साइड 3 यूनिट है, ठीक है, और ये 4 यूनिट है, तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री एंगल है, ये 3 है, ये 4 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, एच का वैल्यू √3² प्लस 4² यानी कि 9 प्लस 16 यानी कि √25, √25 यानी कि 5, यानी कि ये कितना होगा 5। तो ध्यान रखिए 3, 4, 5, अगर एक साइड 3 है दूसरा 4 है तो तीसरा ये हाइपोटेनस वाला 5 होगा ही होगा राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 90 के सामने वाला 5, एक 4 और एक 3, तो 4 के सामने वाला जो एंगल होता है ना वो होता है 53 डिग्री और 3 के सामने वाला जो होता है वो होता है 37 डिग्री। तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा, 3, 4, 5 अगर राइट एंगल ट्रायंगल में है तो 3 के सामने वाला 37, 4 के सामने वाला 53 और 5 के सामने वाला 90। यहाँ पे ये बदल भी सकता है, 3 के जगह अगर 6 हो गया तो 4 के जगह कितना हो जाएगा 8, 5 के जगह कितना हो जाएगा 10, 3 के जगह अगर 30 हो गया तो 4 के जगह 40, 5 के जगह 50, इस तरह से वेरी कर सकता है। तब यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, मान लीजिए कि साइन 37 कॉस 37 tan 37 का वैल्यू अगर हम लिखना चाहते हैं तो थीटा अगर 37 हमने लिया तो ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस और ये वाला हाइपोटेनस, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है p/h, तो p इसके लिए कितना है 3, तो 3/5, cos 37 b/h, तो b कितना है 4, 4/5, tan थीटा होता है p/b यानी 3/4, ठीक है। वैसे ही अगर 53 के लिए बात करें, साइन 53 डिग्री, cos 53 डिग्री, tan 53 डिग्री, तो क्या होगा, तो 37 का हम लोग देखें, 53 का देखिए, तो 53 के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, ठीक है। तो साइन 53 परपेंडिकुलर यानी 4/5, कॉस के लिए बेस ये हो गया, तो बेस कितना 3/5, tan के लिए p/b, तो p ये है 4/3, ठीक है। तो ये आपको वैल्यूज याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारे फिजिक्स में बार बार आएगा, तो इसके लिए आपको ये वैल्यूज पता होना चाहिए। ये 3, 4, 5 वाला साइन 37 और 53 दोनों का वैल्यू आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आप ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा डिस्टरबेंस है तो इसलिए बार बार मुझे जानना पड़ता है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आप आज जो भी हमने पढ़ाया इसमें मैक्सिमम चीज़ें आप जानते हो, जो चीज़ नहीं जानते वो यहाँ से आप मेरे इस लेक्चर से सीखें। और दिक्कत आती है आपको, किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो मैंने नंबर आपको बताया ही है, फिर से मैं बता देता हूँ, आप मुझे कांटेक्ट करें 8906882249 पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, आप जो भी डाउट होता है वो डाउट मेरे से क्लियर करें, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और रही बात कि जो क्लास 11th के बच्चे हैं जो इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो क्लास 11th के लिए जैसे मैं पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा तो एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जैसे 12th क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं ग्रुप में डालता हूँ। गर्ल्स का अलग ग्रुप है, बॉयज़ का अलग ग्रुप है, तो 11th का भी एक
ग्रुप बनेगा, गर्ल्स का अलग, बॉयज़ का अलग। तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके आप बता देंगे अपना व्हाट्सएप नंबर, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे या फिर टेस्ट पेपर जो भी होंगे, जितने भी रिलेटेड फिजिक्स से रिलेटेड जो भी मैं पढ़ाऊंगा, हर दिन का जो लेक्चर होगा उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा वो आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। इसलिए जो भी 11th के बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और जो भी डाउट हो आपको, आप किसी भी टाइम यानी कि 10 बजे रात से पहले तक, आफ्टर 10 o'clock आप कॉल नहीं करेंगे। 10 बजे रात तक आप कॉल करें, सुबह 6 से 10 तक आप कॉल करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको सभी को ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और जो भी कंटेंट होगा वो मैं ग्रुप में डालूंगा और आप पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर इस लेक्चर को देखने के बाद में आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि सर ये चीज़ थोड़ा सा आप चेंज करिए, ये आप सजेशंस दे सकते हैं, मैं उस पर विचार करूँगा, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।